हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भिन्न मींस फ्रैक्शन की। ठीक है, इसमें आप जानेंगे कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद आप जानेंगे कि जो फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं मींस भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मींस आप जो विभिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं उनको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको अगली क्लास में भिन्न संख्याओं के एक साथ जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये सभी एक साथ आपको सिखाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करें फिलहाल इस क्लास की कि इसमें आपको क्या सीखना है। पहले तो भिन्न क्या होता है ये पहचानना सीखना है, फ्रैक्शन क्या होता है ये पहचानना सीखना है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और जानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, मीन्स फ्रैक्शन क्या है। ओके, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो एक संख्या जो a बटे b के रूप में होती है। ठीक है, अब यहाँ a बटे b जरूरी नहीं है कि आप a बटे b ही लिखें, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। a बटे b लिखें, आप चाहें तो p अपॉन q लिखें, आप चाहें तो x अपॉन y लिखें। ठीक है, यहाँ वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ वेरिएबल जो है आपके चर जो है यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं। आप मैटर करता है तो आपका यहाँ पर फॉर्म मैटर करता है, ये किस तरह से लिखा हुआ है या किस रूप में लिखा हुआ है मतलब। ठीक है ना। देखिए a बटे b मतलब जो बटे के रूप में लिखी हुई संख्याएं जो होती हैं आप उनको भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहें 2/3, 7/12, 5/19, 15/6, तो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई संख्याओं को दोस्तों आप भिन्न का नाम देते हैं, फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं a बटे b के रूप में होती है, जहां a और b पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, इंटीजर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ओके, ओके, सो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण अंक। ओके, जैसे 7 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 19 देख रहे हैं, 12 देख रहे हैं, 15 देख रहे हैं, ये क्या है, इंटीजर्स है, होल नंबर्स है ना। तो ये क्या होना चाहिए, ए और बी मीन जो ऊपर और नीचे लिखी हुई संख्याएं जो है क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हो गई। ओके, पहली बात क्या थी, ए बटे बी के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या हो गई कि भाई जो बी जो है ना, मतलब नीचे वाली संख्या जो है, ठीक है, ये बी वाली जो संख्या जो है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी जो है यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ लिखा हुआ 2/3, अगर आप 2/0 कहेंगे तो आप इसे भिन्न नहीं कह सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे भिन्न का नाम नहीं देंगे, इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो हर वाली संख्या है मीन्स नीचे वाली संख्या जो है उसे आप जीरो नहीं लिखेंगे, आपका वो मान जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, और नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसे हम कहते हैं भिन्न। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया है कि भिन्न किसे कहते हैं, मीन्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो a बटे b मतलब बटे के रूप में लिखा होना चाहिए, जहां पर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और वहीं पर आपका नीचे वाला मान जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखें, यहां पर आप देखेंगे ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई है इसे आप भिन्न में अंश का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अंश का नाम देते हैं। वहीं नीचे वाली संख्या को आप हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो अंश न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और हर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर होता है, अंश ऊपर होता है हमेशा, और हर जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा नीचे होता है। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई है भिन्न की, फ्रैक्शन की परिभाषा की, कि भिन्न क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके प्रकारों की, कि भाई इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को मीन्स उन टाइप्स को आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जानते हैं भिन्न के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रकार में हम बात करें तो यहाँ आपका पहला प्रकार जो आता है, पहला टाइप जो आता है उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, उचित भिन्न। क्या कहेंगे, उचित भिन्न। ठीक है, इसको आप सम भिन्न का नाम भी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम भिन्न भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो भाई इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे,
तो इसमें इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है, कैसे इसको पहचाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आपको उचित भिन्न या उसे आप समभिन्न भी कह सकते हैं और इंग्लिश में आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है भाई, हमने आपको हर बता ही दिया है कि हर क्या होता है, नीचे वाली संख्या को आप, नीचे वाले पूर्णांक को आप हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हर जो है इसमें बड़ा होना चाहिए और अंश जो है इसमें छोटा होना चाहिए। बस सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट है, बस इस बात पर फोकस कीजिएगा कि हर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो उसे आप क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे या समभिन्न कहेंगे और इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/7, हर बड़ा है, अंश छोटा है। 5/9, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है ना? क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। 11/20, 11/22, 20। तो न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसे हम कहेंगे उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, वही बात करें दोस्तों सेकंड टाइप की, जिसे आप कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न, या फिर आप कहेंगे दूसरा नाम दे तो विषम भिन्न। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसे? तो इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न कैसे पहचाना जाएगा? तो भाई जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा। क्या करेंगे? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर जो है बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। यहां क्या था? न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक है, तो अपोजिट कहानी हो गई यहां पर। तो बस यही कंसेप्ट है कि भाई जहां पर अंश, कौन? अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे, या फिर इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देखें, लाइक 10/7, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। 15/6, 210/13। ओके, यू मे राइट एनीथिंग। ओके, बस न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो आप उसे कहेंगे अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना मेरे दोस्तों? सो क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर में क्या हो रहा है? हर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर छोटा हो रहा है। इम्प्रॉपर में क्या होगा? अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हर छोटा होगा। ठीक है, अब बात करें थर्ड टाइप की। ठीक है, तो थर्ड टाइप की बात करें, जिसे हम कहते हैं मिश्र। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न, या फिर आप इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं संयुक्त भिन्न। और इंग्लिश में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप बोलेंगे इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपको क्या करना है, अब इसको कैसे पहचानना है? तो पहचानने के लिए क्या होगा, एक तो इसमें इंटीजर लिखा होगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक होगा। पूर्ण संख्या के साथ भिन्न, कोई भी भिन्न लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, और ये होगा आपका भिन्न। ठीक है, तो इसे आप कहेंगे मिश्र भिन्न। ओके, तो आपका एग्जाम्पल क्या हुआ है? 2 सही 3/5, 2 राइट 3/5। ठीक है, 19 राइट 23/16। ठीक है,
तो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा और पूर्णांक के साथ एक भिन्न लिखा होगा, उसे आप कहेंगे मिश्र भिन्न मेरे दोस्तों, क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, या आप उसे संयुक्त भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, मींस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हो गए, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन हो गए। और 3 टाइप्स के फ्रैक्शन जो है मेरे ख्याल से अब आपको पहचानना बहुत आसान लगने लगा है, और आप आसानी से पहचान पाएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, मीन्स उचित भिन्न कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है, ठीक है, अनुचित कौन सा है, और मिक्स्ड कौन सा है। मिक्स्ड में तो सिंपल सी कहानी है, कुछ इस तरह से लिखा दिख गया, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।